दोस्तों, एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान गुरुवार दोपहर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 1:38 पर उड़ान भरता है। उसके कुछ ही मिनटों के बाद क्रैश हो जाता है, जिसमें 242 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन गॉड की मेहरबानी से उसमें से एक व्यक्ति रमेश विश्वास कुमार बच जाता है, जिसने इमरजेंसी एग्जिट 11A गेट से कूदकर अपनी जान बचाई। रमेश विश्वास कुमार सिर्फ एकलौता व्यक्ति है जिसने उस विमान से कूदकर अपनी जान बचाई। अहमदाबाद के मेघानी नगर क्षेत्र में बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के आवासीय क्वार्टर बिल्डिंग से विमान टकराया और क्रैश हो गया। उस बिल्डिंग में भी कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बिल्डिंग में उन डॉक्टरों की क्या गलती थी जो उस वक्त आराम से बैठकर उस बिल्डिंग में लंच टाइम में खाना खा रहे थे। उसी बिल्डिंग में मौजूद रवि की मां और रवि की 2 साल की बेटी रवि की मां के साथ ही उसी किचन में मौजूद थी जहां पर एयर इंडिया का विमान गिरा। रवि का परिवार उसी बिल्डिंग के अंदर मेस का काम करता था। इस हादसे के बाद अभी तक ना रवि की मां का पता चला है, ना ही रवि की 2 साल की बेटी का। रवि का परिवार परेशान है और उन्हें लगातार ढूंढ रहा है। रवि का परिवार जिंदा है या नहीं, अभी इसका बताना मुश्किल है। आखिर उन्हें क्या पता था कि कोई विमान आकर सीधा उन्हीं की बिल्डिंग से क्रैश हो जाएगा। वहीं लंदन जा रहा यह विमान शहर के मेघानी इलाके में गिरा, जिससे काले धुएं का एक बड़ा गुबार उठा। बताया जा रहा है उस वक्त पर 1000 से ऊपर टेम्परेचर पहुंच चुका था। लोग इधर उधर भाग रहे थे, अफरा तफरी का माहौल हो चुका था और तत्काल इमरजेंसी सेवा भी शुरू हो गई थी। DGCA के अनुसार विमान में 242 लोग सवार थे, 230 यात्री, 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू मेंबर मौजूद थे। विमान की कमान कैप्टन सुमित सबरवाल के पास थी तथा उसके साथ प्रथम अधिकारी क्लाइव कुंदर थे। लंबी दूरी की यात्रा के लिए विमान में भारी मात्रा में ईंधन भरा गया था, जिससे दुर्घटना के बाद हुए विस्फोट में तेजी आई और इसी के चलते आग और तेजी से बढ़ गई। हालांकि किस वजह से एयर इंडिया का यह विमान क्रैश हुआ, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जिस तरीके से भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देख पाना और दिखाना बहुत ही मुश्किल है। जिस तरीके से विमान में बैठे लोग जलकर राख की तरह काले पड़ गए, किस तरीके से एक महिला का सर धड़ से अलग हो गया, तस्वीरें देख पाना बहुत मुश्किल है। हम आपको विमान से जुड़ी किसी भी डेड बॉडी को यहाँ दिखा नहीं सकते। जिस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है वो बहुत ही भयानक है। कोई अपनों में ईद मनाने लंदन से अहमदाबाद आया था, वापस लंदन के लिए रवाना हो रहा था, तो कोई अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहा था, तो कोई अपनी फैमिली को लंदन लेकर जा रहा था। इस फैमिली को देखिए कैसे मासूम बच्चे बच्चियां भी इसी फ्लाइट में मौजूद थे। एक बेटी और 2 बेटे हैं, खुशी से प्लेन में बैठकर एंजॉय कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सब खुश नजर आ रहे हैं। मगर इन्हें क्या पता था कि कुछ ही लम्हे में सब खत्म होने वाला है और कुछ ही मिनटों सेकंडों में पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो गई। दोस्तों, आखिर क्या बीती होगी उन सभी लोगों के, मरने वालों के घर वालों पर, किस तरीके से उन सभी के घर में मातम छाया होगा। लोग हॉस्पिटल में अपनों को पहचानने के लिए DNA टेस्ट करवाकर अपनों की पहचान कर रहे हैं। वहीं इस विमान के क्रैश होने से इंसान ही नहीं, पक्षी भी जलकर राख हो गए। कुछ बेजुबान मासूम जानवर भी इसकी चपेट में आ गए। वहीं दूसरी तरफ इन सभी घटनाओं के बीच टाटा ग्रुप एयर इंडिया की तरफ से विमान में मरने वाले लोगों के परिजनों को 1 करोड़ का ऐलान किया जा रहा है और दूसरी तरफ कुछ मीडिया चैनलों ने मरने के बाद होने वाले इंश्योरेंस के फायदे भी गिनाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या अब उन पैसों से मरने वाले लोग वापस आ सकते हैं? क्या कोई है इस दुनिया में जो पैसे से मरने वाले लोगों को वापस ला सकता है? अब आप जरा पहले इंडिया टुडे को इंटरव्यू देते हुए गुजरात की इस महिला बेटी की बात गौर से सुनिए, जिसने अपने फादर को इस विमान में खो दिया। इनकी बातें आपको झंझोड़ कर रख देंगी। 1 करोड़ देंगे, 1 करोड़ देंगे, क्या 1 करोड़ देंगे? वो मैं आपको 2 करोड़ दूंगी। मेरे पापा मुझे वापस कीजिए। मेरे पापा की क्या गलती थी जो इसमें बैठे थे? ऐसे से आप नीट खरीद सकते हो गोली, मेरे सच्चे नीट कैसे आएगी? 1 करोड़ मैं यूं तो देती हूँ, मुझे पापा वापस लाइए। एयर इंडिया वाले को बोलो 1 करोड़ मैं दूंगी, मेरा पापा मुझे वापस करो। अब किस सबसे ही मेरे पापा गए हैं ना, आपको चेक करना था पहले, क्यों नहीं चेक किया? वो ऐसे हंसने के शिकार बनते हैं लोग। और ये 1 करोड़ में खरीदोगी मेरे पापा को आप?
क्या मजाक बना के लगते हुए एयर इंडिया वाले, कुछ सुनते नहीं है एयर इंडिया वाले। 1 करोड़ देंगे, 1 करोड़ देंगे, क्या 1 करोड़ देंगे वो? मैं आपको 2 करोड़ दूंगी, मेरे पापा मुझे वापस कीजिए। मेरे पापा की क्या गलती थी जो इससे बैठे थे? ऐसे से आप नीट खरीद सकते हो गोली, मेरे सच्ची नीट कैसे आएगी? 1 करोड़ मैं तो देती हूँ, मुझे मेरा पापा मुझे पापा वापस लाइए। एयर इंडिया वाले को बोलो 1 करोड़ मैं दूंगी, मेरा पापा मुझे वापस करो, मेरी मदर भी वहाँ थी, मगर तो वापस कीजिए। 2 करोड़ मैं दूंगी आपको, चैलेंज पाती हूँ मैं एयर इंडिया वाले को। क्या मजाक बना के लगते हो आप किसी जान को? कोई कहवा नहीं रहते, बोले 1 करोड़ दूंगे, 3 करोड़ में दूंगी, मेरे पापा मुझे चाहिए। अब पैसों के क्या खरीद सकते हो आप? मेरे पापा को नहीं खरीद सकते ना। पैसों के आप सोने के लिए पलंग खरीद सकते हो, नींद कैसे आएगी वो पलंग में? पैसों के आप मोस्ट की सब कुछ खरीद सकते हो, मतलब सच्चा प्यार कहाँ मिलेगा जो मेरे पापा मुझे करते थे? कहाँ मिलेगा वो? 1 करोड़ में मिलेगा सच्चा प्यार? मजाक बना के लगते हैं एयर इंडिया वाले। बनकर तो नहीं होता तो आपको उन्हें किसी जान की भी कीमत न चुकानी पड़े किसी को। एयर इंडिया को खत्म कर दो, नहीं चाहिए। वो तो देश प्रेमी थे मेरे पापा, वो बोलते कि एयर इंडिया है हमारा देश है, हमारा प्रेम है। वो बैठ गए, क्या मिला? देश प्रेम का क्या नहीं करना, क्या मिला? ऐसा प्रेम है इंडिया का। तो दोस्तों आपको इनकी एक बात जरूर परेशान करेगी, जिसमें वो ये कह रही है पैसों से आप पलंग खरीद सकते हैं, मगर उस पलंग में नींद कैसे आएगी? पैसों से आप प्यार कैसे खरीद सकते हो जो मेरे पापा मुझसे सच्चा प्यार करते थे? एयर इंडिया वालों, मैं आपको 2 करोड़ दूंगी, मेरे पापा मुझे वापस करो। महिला ने यह भी बताया कि उनके पापा देशभक्त थे, इसलिए एयर इंडिया चुना, और अब उनकी बेटी का गुस्सा एयर इंडिया के मैनेजमेंट को लेकर है। आखिर ये इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? क्या वजह रही होगी? क्या फेलियर रहा होगा उस समय? आखिर कौन जिम्मेदार है? अभी किसी को कुछ नहीं पता। दोस्तों हमारे देश में एक के बाद एक बड़े हादसे हो रहे हैं, मगर जवाबदेही किसी की तय नहीं हो रही है। देश में कई ट्रेन हादसे हुए, कई लोगों की जान गई, मगर जिम्मेदारी किसी की तय नहीं। देश में महाकुंभ मेले में कई लोगों की जाने गई, लेकिन जिम्मेदारी किसी की तय नहीं हुई। देश में पहलगाम हमला हुआ, मगर जिम्मेदारी किसी की तय नहीं हुई। बेंगलोर में भगदड़ हादसा हुआ, मगर जिम्मेदारी किसी की तय नहीं हुई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसा हुआ, मगर जिम्मेदारी किसी की तय नहीं हुई। देश में हादसे होते रहे, मगर जिम्मेदार कौन है किसी को कुछ नहीं पता। जो इतनी भीड़ कभी इंडिया के जीतने पर इकट्ठी नहीं हुई, वो भीड़ एक बिजनेसमैन की टीम आरसीबी की जीत पर इकट्ठी हो जाती है। बेंगलोर में हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कई लोग और बच्चे उस भगदड़ में मारे जाते हैं। अपने देश में अपने मुद्दों को लेकर, अपने लिए, शिक्षा के लिए, अस्पताल को लेकर, रोजगार को लेकर कभी ये भीड़ इकट्ठा नहीं होती। एक आरसीबी की जीत के लिए देश में इतने लोग पागलों की तरह इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद लोग इस अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश हादसे को भी भूल जाएंगे। कल फिर से मीडिया में फिर कोई नई बहस छिड़ जाएगी और लोग फिर से नई बहस के शिकार हो जाएंगे।